आदमी ने लोहे के फावड़े से मिट्टी का एक बर्तन खोदा और फिर वह लोहे के बर्तन को नदी में डालने और उसे जोर से हिलाने के लिए इंतजार नहीं कर सका, क्योंकि अतिरिक्त अशुद्धियां लगातार बह रही थी, इसलिए वह इसे ध्यान से देखने के लिए उत्साहित था। उसने पाया कि लोहे के बर्तन में दो बहुत ही विशिष्ट सोने की फलियां थी। बूढ़े आदमी ने अनुमान लगाया कि कम से कम दो में से एक जोड़ा गया था, लेकिन उसने इसे नहीं उठाया बल्कि गैस को नदी द्वारा बह जाने दिया। फिर वह किनारे पर वापस जाने और मिट्टी का एक और बर्तन खोदने के लिए उत्साहित था, लेकिन जब उसने बर्तन की सारी गंदगी साफ की तो इस बार एक भी नहीं थी। यकीनन जितनी बड़ी उम्मीद उतनी ही बड़ी निराशा। हालांकि बूढ़े आदमी ने एक असफलता के कारण करोड़पति बनने का मौका नहीं छोड़ा। उसने अभी अभी खोदे गड्ढे के बगल में एक निशान बना। फिर उसने थोड़ी ही दूर पर, वह सोने के लिए लालची नहीं, क्योंकि जैसे जैसे बर्तन में सोना बढ़ता गया उसका अनुमान आखिरकार सच साबित हुआ, यानी यहाँ एक बहुत बड़ी सोने की खदान होनी चाहिए। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह कहाँ है, लेकिन जैसे जैसे वह गड्ढा खोदता गया बूढ़े आदमी को जल्द ही एक सामान्य दिशा का पता चला। अमीरों की मंडली में कदम रखने के इस अवसर के साथ भले ही वह थका हुआ, फिर भी उसे लगा कि उसका शरीर अंतहीन सोने से भरा हुआ। कुछ ही देर बाद जमीन पर कब्र जैसा एक बड़ा गड्ढा बन गया। टीले के किनारे की मिट्टी की परछाई चुपचाप उसके अगले अंत का संकेत दे रही थी। हालांकि बूढ़ा आदमी जो अपने भाग्य को नहीं जानता, फिर भी कीचड़ से एक गड्ढा खोदने की पूरी कोशिश करता रहा।